नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऑनलाइन एफआईआर की जानकारी लेकर के आया हूं, जिससे न केवल आप बार बार थाने के चक्कर लगाने से बचेंगे, बल्कि घर बैठे अपने कंप्यूटर या मोबाइल से ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये सभी मामलों में संभव नहीं है। कुछ मामलों में संभव है और कुछ राज्यों में ये जो सेवाएं हैं वो शुरू की गई है, जिसकी मैं आज जानकारी दूंगा। और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर वो कौन सा मामला है जिसमें आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकते हैं और कौन कौन सा उसमें सावधानी बरतनी है, और ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने के लिए आपके पास क्या होना ज़रूरी है। इन सभी बातों की जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि हम इस चैनल पर आप वर्कर से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आइए दोस्तों, इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके साथ कोई भी आपराधिक वारदात होती है जिसकी सूचना हम थाने में जा करके देते हैं, उसी को एफआईआर कहते हैं, यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि पुलिस को दी जाने वाली पहली सूचना, जिसको एफआईआर कहा जाता है। और उसको दो मोड में हम दर्ज करा सकते हैं, एक तो ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। तो ऑनलाइन की कुछ लिमिटेशन है जिसके तहत आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, और ऑफलाइन तो ऐसे आप दर्ज कराते ही हैं। लेकिन आज मैं आपको ऑनलाइन जो एफआईआर दर्ज कैसे कराना है, उसके लिए क्या क्या चाहिए और किन किन मामलों में करा सकते हैं, उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। हम दिन प्रतिदिन डिजिटल होते जा रहे हैं, जिसके तहत कोर्ट से लेकर के पुलिस थाने को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर चल रही है। पहले जहां कोई भी काम ऑफलाइन करने में घंटों महीनों लग जाते थे, उसको अब चंद मिनटों में हम कर पाते हैं। आपकी सुविधा को ध्यान में रखकर सरकार ने ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने की सुविधा शुरू की है, जिसके तहत चंद मिनटों में आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अब इसके बाद सवाल आता है कि एफआईआर होता क्या है। तो जैसा कि हमने बताया, पहली जो सूचना पुलिस थाने को देते हैं उसी को एफआईआर कहते हैं, यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अब आप पूछेंगे हम किन किन मामलों में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो आपको बता दें कि ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति का उसमें नाम मेंशन नहीं कर सकते हैं। यह जो ऑनलाइन एफआईआर होगा किसी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ होगा, और इसमें अगर आपका कोई सामान खो गया है, चोरी हो गया है, तो ऐसे मामलों में आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। जबकि पहले क्या होता था, इसी को दर्ज कराने के लिए कई दिन आपको थाने का चक्कर लगाना पड़ता था। आज हम उसी के बारे में आपको कुछ सिंपल स्टेप में बताएंगे, जिससे कि आप घर बैठे ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दो कि अलग अलग राज्य सरकार के अलग अलग पुलिस विभाग होते हैं। अब आपके साथ जिस राज्य में घटना हुई है, आपको उस राज्य के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, और जहां आपको ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा दी गई होगी। हालांकि अभी हमारे पास जो अवेलेबल है वो एमपी, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और बिहार, जिसका लिंक हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे मिल जाएगा, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस पे जा करके आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। और आपको जानकारी के लिए एक उदाहरण स्वरूप दिल्ली में आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कैसे कराएं, उसकी जानकारी दे रहा हूँ। आपको बता दूँ, इसके लिए दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक हमने यहाँ पे अटैच कर दिया, जिस पर क्लिक करते ही सीधे आप दिल्ली पुलिस का जो वेबसाइट है ऑफिशियल, उस पर चले जाएंगे, और वहाँ जा करके आप चोरी होने की या खोने की रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको बता दें कि सीधे ये ऑफिशियल वेबसाइट है दिल्ली पुलिस का, और यहाँ पे सीधे नीचे आएंगे और यहाँ पे थेफ्ट एफआईआर और लॉस्ट रिपोर्ट है। तो आप दोनों में से किसी पे जाएंगे तो दोनों आपको एक ही जगह ले जाएगा। अगर इस पर हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, लॉस्ट रिपोर्ट और स्टोलन रिपोर्ट। तो हम यहाँ पे जनरली अगर हमारा कोई सामान खो गया है तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, एक तो लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट और फाउंड आर्टिकल रिपोर्ट। अगर आपका कोई सामान खो गया है तो इस पर क्लिक करना है, और आपको कोई सामान मिला है जिसकी सूचना पुलिस को देना चाहते हैं तो सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। पहले वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन एफआईआर करना चाहते हैं तो यहाँ पे रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर्ड पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का एक फॉर्म खुलेगा, जिसको कि आपको भरना है। और यहाँ पे जिसके ऊपर भी स्टार लगा हुआ है लाल वाला, वो आपको भरना ज़रूरी है। जैसे आप अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे, फादर या मदर का नाम लिखेंगे और अपना पूरा पता लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है, और मोबाइल नंबर देने के बाद आप शिकायत करता है तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देना है, और दिल्ली में कहाँ पे कौन से जगह पे आपका सामान खो गया है उसकी जानकारी, उस जगह का नाम लिखना है यहाँ पे, और किस डेट को आपका सामान लॉस हुआ है उसको लिखना है। यहाँ पे मंथ और ईयर सिलेक्ट करना है, और अगर आपको टाइम ज्ञात हो तो अप्रॉक्स टाइम यहाँ पे इसको क्लिक करके दे सकते हैं। और यहाँ पे क्या आपका सामान खोया है, यहाँ पे एक लिस्ट दे रखा है, जैसे कि आधार कार्ड, आईपैड, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, कैमरा, वॉचेज, पासपोर्ट, पैन कार्ड, मोबाइल, वोटर आईडी कार्ड, सिम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आई कार्ड स्कूल, आई कार्ड कॉलेज, और इस तरह से
अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे अदर्स लिख सकते हैं, और अगर आपका इसमें ऑप्शन है तो कोई बात नहीं है। ऐसे मैं आपको अदर्स लिख करके बता रहा हूँ, और यहाँ पे अदर्स में उसका नाम लिख दीजिए जो आपका सामान खो गया है, और यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद ऐड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे जो भी अदर डिटेल आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा में जो नंबर शो कर रहा है उसको लिख करके सीधे सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे वैसे ही आपके सामने एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा, जिसको आप प्रिंट आउट करेंगे और उसको फ्यूचर के लिए आप संभाल के रख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे कुछ डिस्क्लेमर में 4 पॉइंट दिया हुआ है जिसको आप पढ़ सकते हैं। ऐसे हिंदी में हमने इसको अपने इस पोस्ट के सबसे लास्ट में आकर के दे दिया है। यह आवेदन दिल्ली में खोई हुई वस्तु दस्तावेज की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए है। इस आवेदन के तहत दर्ज की गई रिपोर्ट जांच या जांच का विषय नहीं है, यानी कि इसमें जो रिपोर्ट दर्ज कराते हैं उसको ये जांच नहीं करते हैं। उसके बाद चोरी या अन्य किसी अपराध के नुकसान होने की स्थिति में निकटतम पुलिस स्टेशन से संपर्क करें, यानी कि जिस पुलिस स्टेशन में आपका सामान खो गया वहाँ जा करके आप इसकी सूचना दें। और पुलिस को झूठी सूचना देना दंडनीय अपराध है। अगर आप पुलिस को झूठी सूचना देते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, इस बात को ध्यान में रखें। दोस्तों, अगर इसके बाद आप कमेंट्स करके हमें बताएंगे कि कौन से राज्य में आप ऑनलाइन FIR दर्ज कराना चाहते हैं, हम सर्च करेंगे कि उस राज्य के पुलिस विभाग ने ऑनलाइन FIR की सुविधा दी है या नहीं दी है, जो कि हमने अभी बताया है। उसके अलावा तो हम उस राज्य का भी लिंक अपने इस ब्लॉग पोस्ट में ऐड कर देंगे, ताकि यहाँ पे आकर के क्लिक करके सीधे आप ऑनलाइन FIR के ऑप्शन पे जा सकते हैं। बाकी स्टेट का भी लगभग सेम ही इसी तरह का ऑप्शन आपको मिलेगा। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्दी एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।